हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा क्रिएटिविटी एंड स्टिचिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सिंपल सूट की कटिंग किस तरह से करें कि हमारे सूट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो ये इसका बैक पार्ट है, इसमें जॉइंट था तो मैंने उसे खोल के अलग कर लिया है। और अब हम अपने कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे क्योंकि इसका नेक बना हुआ है, तो हमें नेक को सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, नहीं तो हमारा गला जो है तिरछा हो जाएगा। तो हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है। तो इसकी चौड़ाई जो बैठ रही है वो मैं आपको एक बार नाप के दिखा देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंचेस है। तो हमें इतना ही फोल्ड करना है सेंटर से। और नीचे से इसका बॉर्डर बना हुआ है तो हमें नीचे से कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना। और इसकी टोटल जो लंबाई है 40 इंचेस है। तो हमें इसमें नीचे कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना। और जो गले की डीपनेस है वो 7 इंचेस है। और यदि आपको इसकी डीपनेस कम करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। तो मैंने आधा इंच ऊपर से इसे कम कर लिया है क्योंकि मेरा थोड़ा तिरछा भी हो रहा था, तो मैंने आधा इंच इसे कट कर लिया है। और यहाँ पर जो मैं इसे नापूंगी इस तरह से, तो आधा इंच कम हो गया है मेरा 40 इंचेस में। और ऊपर से भी मैं आधा इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि ये मेरा स्टिचिंग में चला जाएगा मार्जिन का। और इस आधा इंच से नीचे हमें इंची टेप को रखना है इस तरह से सीधा। और यहाँ पर हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो हम लगाएंगे 6.5 इंचेस पे। कमर के लिए हम लगाएंगे 14.5 इंचेस पे। और हिप के लिए लगाएंगे हम 21.5 इंचेस पे। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये निशान लगा लें। और यहाँ इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम। तो आपका जो भी साइज़ हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ निशान लगाएं। तो मैंने यहाँ लाइनें खींच दी हैं। और नीचे से जो हम इसका फोल्ड रखेंगे वो भी हम पूरा ही रहने देंगे जितना हमारा ऊपर है। और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो आप भी इस तरह से अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी नाप के अकॉर्डिंग सूट की कटिंग करें। और यदि आप बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं तो उसमें आप 2.5 से 3 इंच ऐड करके फिर उसके बाद उसे 4 से डिवाइड करें। तो अब मैं यहाँ पर लूँगी शोल्डर। तो ये देखिए, मुझे यहाँ पर स्केल को इस तरह से रख लेना जिससे मुझे पता चले मेरे गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंचेस है। और शोल्डर मैं रखूँगी यहाँ से 6.5 इंच। और इसमें आधा इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी जो मेरा सिलाई में जाएगा मार्जिन के लिए। तो 6.5 की मेरी शोल्डर है और आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है। और उसके बाद यहाँ से आप चाहे अपने स्केल को अब हटा सकते हैं। और यहाँ से मैं एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से। और अब मैं अपने ब्रेस्ट का मेज़रमेंट रखूँगी तो वो है 36। इसे मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 9। आपका जो भी ब्रेस्ट साइज़ हो आप उसे 4 से डिवाइड करें और फिर निशान लगा दें। और यहाँ पर आप अपनी कमर का 1/4 करें और यहाँ निशान लगा दें। तो मेरा आएगा 8 क्योंकि मेरी कमर जो है 32 इंचेस है। यहाँ पर मैं हिप का 1/4 करूँगी, 10 आएगा। और इस तरह से मैं इन निशानों को आपस में मिला दूँगी। तो ये मेरे तीनों निशान लग चुके हैं इस तरह से। और ये ब्रेस्ट का है। और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी इस तरह से। और अब मैं निशानों को आपस में मिला दूंगी। और यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो 1.5 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। मैं 2 इंच का रखूँगी क्योंकि यदि मुझे बाद में इसे लूज़ करना हुआ तो आसानी से ये लूज़ हो जाएगा और उसमें काफ़ी कपड़ा बचा भी रह जाएगा, इसलिए मैं 2 इंच का ही मार्जिन लेती हूँ। और अब मैं अपने आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी। इससे मेरे आर्म होल की फिटिंग जो है वो अच्छी आएगी। और आर्म होल के पास जो गुफ्फा सा बन जाता है वो भी नहीं बनेगा, यानी झोल भी नहीं आएगा। तो मैंने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लिया है। और अब यहाँ से मैं 1 इंच की गहराई दूंगी। तो फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ से 1 इंच की गहराई देंगे इस तरह से। और जो बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे वहाँ पर हम 1.5 इंच की गहराई देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रंट के लिए 1 इंच की गहराई और बैक के लिए 1.5 इंच की गहराई। तो पहले हम फ्रंट का पार्ट कट कर रहे हैं, इसीलिए हमने फ्रंट के आर्म होल का निशान लगाया है। तो अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे जिससे जो है हमारे शोल्डर वो नीचे को नहीं उतरेंगे। और अब हम यहाँ से ऊपर से अपने आर्म होल की गोलाई नापेंगे। तो आपकी जितनी भी आप उसे अच्छे से नाप ले। तो मेरी 16 इंच है। तो ये देखिए मेरी यहाँ 8 इंच बैठ रही है। तो यानी मेरे आर्म होल की जो गहराई है वो 16 इंच बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक।
आप इसे नाप लें। और यदि आपका कम ज़्यादा है तो आप आगे पीछे करके निशान लगा सकते हैं। यदि आपको कम करना है तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और अपने आर्म होल की गहराई छोटी और बड़ी आप यहीं से कर सकते हैं। तो यदि आपको कम करनी है तो आप इस तरीके से निशान आगे की तरफ लगा लें, और यदि आपको थोड़ी बड़ी करनी है तो इधर से निशान लगा लें। और अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है और ऊपर से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। और नेक हमारा बना हुआ है तो इसे हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली हमें बैक का नेक ही बनाना है। और अब हमने लिया है बैक का पार्ट और इसे बीच से फोल्ड कर दिया इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट का पार्ट रखेंगे। बंद वाली साइड हमें दोनों की एक तरफ ही रखनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है मेरी जो वीडियो है थोड़ी सी डिलीट हो गई है बैक वाले आर्म होल की। तो मैंने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बैक आर्म होल का निशान लगाया था। तो आप प्लीज़ आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी कई वीडियो में ये निशान लगाया हुआ है कि जब भी हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी मेरी डिलीट हो गई है, तो आप मैनेज कर लीजिए प्लीज़। तो आप देखिए यहाँ से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक आर्म होल के लिए। और बाकी सेम कटिंग है जैसे मैंने फ्रंट की थी। और यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच और गहराई मैंने 4 इंच रखी है। और इस तरह से मैं राउंड में शेप देके बैक नेक की कटिंग कर लूँगी। और यहाँ से आधा इंच शोल्डर को डाउन कर लूँगी। तो सूट की कटिंग आप कर लेंगे तो स्टिचिंग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको कटिंग करके दिखाई है, जिससे आप आसानी से घर में अपने लिए सिंपल सूट की कटिंग कर सकते हैं। और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है, मैंने पहले भी कई वीडियो डाली हुई हैं सूट की स्टिचिंग की, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और अब मैं स्लीव्स कट करूंगी, तो मैंने इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से करूंगी तो ये नहीं हो पाएगी, तो मुझे इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना होगा। स्लीव्स की जो लंबाई है वो 11 इंचेस है और मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा पे मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि जो है मेरा नीचे से फोल्ड में जाएगा। जो नीचे से हम स्लीव्स की मोहरी सिलते हैं तो नीचे से वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी 1 इंच। आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। और ऊपर से ही मैं यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से स्केल से लाइन खींच लूँगी। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो मैंने 9.5 इंच रखी है। और यहाँ से देखिए मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि जितने भी आपने आर्म होल रखे हैं उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा करके रखे। तो आर्म होल मैंने 6.5 पे रखे थे और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 7.5 पे मैंने इस तरह से ये निशान लगा के शेप दे दी है। यहाँ 2 इंच मैंने मार्जिन का रखा है। जितना मैंने सूट की कटिंग में 2 इंच मार्जिन रखा था उतना ही मैंने यहाँ पर भी रखा है। मोहरी के लिए मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पर भी मैं 2 इंच मार्जिन का रखूँगी। आपने जितना मार्जिन अपने सूट में रखा था उतना ही मार्जिन आप यहाँ पर भी रखें और इस तरह से निशान लगा लें। और अब इस निशान के ऊपर ऊपर आप इसकी कटिंग कर दें। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी साइज़ की स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं आसानी से। और अब यहाँ पर आधा इंच गहराई देते हुए हम फ्रंट की स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।